पर जब वो बंदा कह रहा है कि उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी में, तो फिर निकल क्यों नहीं जाती तुम इस सबसे? जवेरिया के रिश्ते के लिए अगले हफ्ते लोग आ रहे हैं, कैसे निकल जाऊं? तुमने अपनी इज्जत नफ्स कुछ नहीं रखी ना सिर्फ। इज्जत नफ्स और अना रखकर बैठ गई ना तो मेरी बेटियां भी घर बैठ जाएंगी। 3 बेटियों की माँ हूं मैं। ठीक है, फिर इंतजार करती रहो जब तक वो तुम्हें अपनी बच्चियों समेत घर से बाहर नहीं निकाल देता। फिर ले आएगा वो दूसरी औरत घर के दरवाजे पर और कहेगा यही मेरी बीवी है। जब तक तुम एक काम करो, तुम वेट करते रहो, ठीक है? गुड फॉर यू। समझा रही हूँ, कब से बोल रही हूँ तुम्हें। हद हो गई है सिवा, हद हो गई है। ओए देवदास, कहाँ गायब हो तुम? ना फोन उठा रही हो, ना कॉल का किसी भी चीज का जवाब दे रही हो, ना कॉलेज आ रही हो। खैरियत है? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है, अब नहीं बताना चाहती। अप टू यू। मैं मैच्योर बनने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि किसी को मुझ में बस यही एक खामी नजर आती है। किसको? ये नहीं बता सकती। ये जरूर सुबह भाई ने बोला होगा तुम्हें कुछ। वही तुम्हें इमेच्योर बोलते रहते हैं। कुछ कहा है उन्होंने तुम्हें? उन्होंने मेरे बारे में कोई बात की है तुम लोगों से? कौन सी बात? कोई भी बात, मेरी अपनी कोई भी बात। तुम दोनों के बीच में कोई ऐसी बात हुई है? मतलब कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच में? उन्होंने तुम लोगों से कुछ भी नहीं कहा? स्ट्रेंज। तुम भाई बहन तो एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। सही है, फिर मैं जाके उनसे पूछती हूँ। अरे नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। कुछ कहा है उन्होंने तुम्हें? और अगर कुछ कहा है तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। तुम क्यों उनकी बात को इतना सीरियसली ले रही हो? मैं सुबह की कोई भी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकाल सकती। एंड व्हाट मेड यू थिंक कि मैं जो उनकी कोई भी बात इतनी कैजुअली लूंगी? मतलब अब तुम घर नहीं आया करोगी? पक्की बात है? फाइनल रिपोर्ट? तुम भी यही चाहती हो, जस्ट लाइक योर ब्रदर। तो वो भाई ने तुम्हें घर पे आने से मना किया है? मुझे तो लगता है तुम लोग सब यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर ना आया करूं। देखो दनीन, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं एटलीस्ट अपनी गारंटी दे सकती हूँ। अब हर इंसान का हक होता है अपना डिसीजन लेने का, और अगर तुमने डिसीजन ले लिया है दैट यू डोंट वांट टू कम टू आवर हाउस, तो देन फाइन। वैसे एक अच्छी खबर सुनानी थी तुम्हें। आई होप इट्स नॉट अबाउट सुबह। क्यों? ये सुबह का रिश्ता विश्ता तो मंगनी क्या हो गया है तुमको यार? मैं ये बताने आई थी तुम्हें कि जवेरिया के लिए प्रपोजल आ रहा है। रोहान फाइनली अपनी फैमिली को लेके आ रहा है। अब मैं सोचा था कि तुम्हें बताऊंगी, लेकिन तुम तो ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। अरे तो मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? तुम आओगी तो बताएंगे ना। I'm so happy, जय और रोहान। मैं तो इतने टाइम से चाहती थी, और मुझे रोहान इतना अच्छा लड़का लगता है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। सुबह भाई से भी ज्यादा? सुबह से तो खैर मुझे कोई भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता। खैर वो सब छोड़ो, मैं आ रही हूँ घर। सही है, अभी इतना उछलने की जरूरत नहीं है। अभी वो सिर्फ बात करने आ रहे हैं, देखते हैं फिर। अरे पर फिर भी इट्स अ बिग थिंग। चलो इसी बात पे खाना खिलाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई बेटा? पता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मुझे। देखा अम्मी, आपने याद किया और वर्दा आ गई। माशाल्लाह। अबू चले गए? जी आंटी चले गए। थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट के लिए निकले थे, फिर सैफ आ गए मुझे लेने के लिए, तो मुझे आना पड़ा। अब तक बैठ गए होंगे। अरे अम्मी ने कहा ना हम सब उदास हो रहे थे, इसलिए ले आया। वैसे आज मैंने ना
तुम दोनों के लिए शादी का डिनर तैयार किया है। अरे तो आप रहीला आपा को ही बुला लेती, खाना खाने के लिए ज्यादा लोग हो जाते। अरे राहिला को तो मैं बुलाती रहती हूँ। आज का डिनर मेरी बहू वर्दा के नाम पर। तुम आराम करो, मैं खाना लगाती हूँ। जी आंटी। सैफ, मेरा ना अब्बू को लेके दिल बहुत उदास हो रहा है। उन्होंने कहा तो था कि वो जहाज में बैठते ही कॉल करेंगे। हाँ, पर फिर भी 1 घंटा तो उन्हें बोर्डिंग में ही लग जाना है। वो कह रहे थे कि 6 माह बाद चक्कर लगाएंगे। वो तो ये भी कह रहे थे कि मेरे आने से पहले तुम लोग एक बार मेरे पास चक्कर लगा लेना। सुनो, बहुत भूख लगी है। अम्मी ने खाना बना दिया है, बस किचन में जाकर उनकी मदद कर दो खाना लगाने में। अभी तो मैं आई हूँ और आपने अभी मुझे काम पे लगा दिया। अरे काम क्या है, खाना बना हुआ है, बस लगाना है। आंटी लगा देंगी ना टेबल। और वैसे भी उन्हें मेरी ज़रूरत होती तो वो मुझे कह देती। उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझसे। मैं देखूँ अब्बू की क्या सिचुएशन है। अरे भाई तुम क्यों आ गए? मैं निकाल तो रही हूँ खाना। आ गया हमेशा की तरह आपकी मदद करने। माशाल्लाह, जीते रहो। वैसे अब तुम्हारी शादी हो गई है, मुझे अगर ज़रूरत होगी ना तो मैं अपनी बहू को बुला लूंगी। हाँ हाँ, वो तो आ जाएगी, लेकिन अभी तो मैं हूं ना, मैं कर देता हूँ। चलो ठीक है, मैं ये लेकर जा रही हूँ, तुम ये लेकर आओ, ठीक है? खाना खाकर बताओ कैसा बना है। जी अच्छा है। अम्मा, इससे अच्छा खाना आपने जिंदगी में नहीं बनाया। आप तो किसी होटल में काम करना चाहिए था। अरे बेटे के लिए तो कभी ऐसा खाना नहीं बनाया जितना बहू के लिए बना लिया। कितने नाशुक्रे हो तुम ना। जिंदगी भर माँ ने हाथ का खाना खिलाया और तुम कह रहे हो कि जायका ही नहीं आया तुम्हें। नहीं, आज कोई खास बात है अम्मा? हाँ, आज खास बात है, क्योंकि मैंने मोहब्बत के साथ अपनी बहू और बेटे के लिए खाना बनाया है। खाना खा लो फिर बात कर लेना। अरे लेकिन तब तक तो फ्लाई कर चुके होंगे ना बाबा। कोई बात नहीं बेटा, कर लेने दो उसे मैसेज। मुझे बस इतना ही खाना था। हेलो बाबा, आप प्लेन में बैठ गए? जी अम्मी, मुझे चाउमीन चखा दे, मैंने नहीं खाया। दे। हाँ, देती। थैंक यू।